सर्व विद्या की दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत। सूरत से एक भाई का फोन आया था। वो बोल रहा था कि गुरुजी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी खाने पीने वाली चीज़ मिलती है, क्या स्वर साधक को कुछ खाने पीने में परहेजी रखनी चाहिए कि नहीं। बहुत सुंदर सवाल था कि हम अगर स्वर विद्या का प्रयोग करते हैं, स्वर विज्ञान, स्वर साधना करते हैं, तो हमें खाने पीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे स्वर विद्या इसलिए बनी है कि शायद आपने कुछ गलत भी खा लिया है। मतलब गलत मतलब कोई ऐसी चीज़ खा ली जो शरीर के लिए सही नहीं है, ज़्यादा खा ली, कोई भारी चीज़ खा ली, तो कुछ नाड़ी चला के कुछ अग्नि वाली कोई चीज़ स्वर विद्या में जो तत्व है वो, या फिर सूर्य नाड़ी, ये सब का इस्तेमाल करके खाना हजम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वर साधक है तो एक बात ये भी है कि हमारी हर इंद्रियों पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हमारी सब जो कर्मेंद्रिय है, हमारी सब ज्ञानेंद्रिय है, उस पर हमारा जब पूरा कंट्रोल हो तब हमें स्वर साधना करने में बहुत मज़ा आती है। तो ये कंट्रोल हम एक साथ नहीं कर सकते। चलो आज धीरे धीरे ये कंट्रोल कैसे किया जाए वो हम उसके लिए कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्वर साधना करेंगे तो स्वर साधना में बहुत मज़ा आएगी। तो सबसे पहले हमें कोई एक एक चीज़ का पालन करना है। एक बार पालन करिए, देखो बहुत मज़ा आएगा। वैसे मानो तो बहुत कठिन बात है, ना मानो तो बहुत सहज बात है। और वैसे भी अगर ये जो खान पान है अभी की जो युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, तो 30-35 के बाद तो ये चीज़ करना ज़रूरी है ही, चाहे आप स्व साधक हो या ना हो। आपको हफ्ते में एक बार पूरा दिन नमक नहीं खाना है। नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, कोई भी चीज़ में नमक डालना ही नहीं है। नमक जैसी कोई भी चीज़ हमें खानी नहीं है। मान लो वो काला नमक है वो भी नहीं खाना है, सेंधा लून है वो भी नहीं खाना है, नमक को टच ही नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कुछ लो बीपी की समस्या है तब ये प्रयोग आपके लिए नहीं है, तो आप मत कीजिएगा। अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल बीपी रहता है तो बस हफ्ते में एक बार आप तय कीजिए कि नमक नहीं खाना है। इसी तरह हफ्ते में एक बार हमें स्वीट नहीं खानी है। मतलब स्वीट मतलब शुगर ही नहीं खानी है, किसी भी किस्म की स्वीट नहीं खानी है। चाय भी बना दी तो चाय में भी हम स्वीट डालते हैं, तो वो चाय भी फीकी पीनी है एक दिन के लिए सिर्फ। बाकी आप सब कुछ खाओ, नमक भी खाओ, लेकिन उस दिन आपको स्वीट नहीं खानी है। गुजराती लोग तो हर चीज़ में गुड़ डालते हैं, शक्कर डालते हैं, सब्जी में भी डालेंगे, दाल में भी डालेंगे। तो उस दिन जानबूझ के ये हमें खाना ही नहीं है। दाल भी हम बिना स्वीट वाली बनाएंगे, खाने के बाद भी स्वीट नहीं खाएंगे। और अगर हो सके तो मैं तो वहाँ तक कहता हूँ कि जिसमें ज़्यादा शुगर का हमें टेस्ट होता है ऐसा कोई फल भी नहीं खाना है। चलो वो केला है वो भी छोड़ देते हैं, वो चीकू है वो भी छोड़ देते हैं। ऐसी कोई मीठी चीज़ हमें खानी ही नहीं है। वैसे उसमें शुगर नहीं होता है, आप खा सकते हो, लेकिन एक बार संकल्प किया कि जीभ को आज कोई भी मीठी चीज़ चखानी नहीं है। जीभ पे कंट्रोल। दो चीज़ हो गई। अब हफ्ता में एक तीसरी चीज़ भी करेंगे, नो ऑयल। एक दिन हमें ऐसा रखना है कि हमें ऑयल को टच ही नहीं करना है। किसी भी तली हुई चीज़ हमें एक दिन खानी नहीं है, चाहे वो उसका थोड़ा सा सब्जी में डालकर ऐसा हम फ्राई करते हैं, ये भी नहीं। मतलब तेल को टच भी नहीं करना है, तेल को देखना भी नहीं है, तेल को सूंघना भी नहीं है। ऐसा करके हमको एक दिन निकालना है, बस सिर्फ एक दिन। उस दिन हमको ऑयल
घी, पनीर, ऐसी कोई भी ऑयली चीज़ हमें खानी नहीं है। जिसमें तेल आता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। हाँ, आप नेचुरल कोई भी चीज़ खा सकते हो, जैसे कि मूँगफली आप खा सकते हो, ये उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप मान लो कोकोनट है वो भी थोड़ा कुछ खा सकते हो, लेकिन फ्राई करके कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तेल को गरम किया, खाया, बात भूल जाओ एक दिन के लिए। बस ये 3 चीज़ कर लो, देखो आपकी बॉडी कितनी अच्छी रहती है, कितनी पावरफुल रहती है। आपको जीने में भी मज़ा आएगी और स्वर विद्या करने में भी मज़ा आएगी। आपको लगेगा कि नहीं, अभी मेरी स्वर विद्या भी सही चल रही है और मैं बहुत अच्छी तरह फ्रेश होकर जी रहा हूँ। और मेरी ये गारंटी भी है, अगर ये आप छोटी उम्र के हो, 30 प्लस के करीब करीब हो, 35 के हो, बिलो 40 हो, और आपने ये शुरू कर दिया ये चीज़, तो समझो आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े डिसीज़ आने की संभावना ही नहीं है। और ऊपर से आप एक बार ये चीज़ कर लेते हो, दूसरी बार सर्व साधना, एक और सर्व साधना कर लेते हो, एक बार ये चीज़ कर लेते हो, तो सोने में सुगंध, सोने पे सुहागा, तो ये एक चीज़ रहेगी। तो मान लो आपने ये दो चीज़ एकदम पैरेलल कर ली, तो मान लो आपको कभी कोई डिसीज़ भी नहीं आने वाले, ना डायबिटीज़ होगा, ना बीपी होगा, ना हार्ट का कोई प्रॉब्लम होगा, ना किडनी फेलियर की कोई समस्या होगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी ज़िंदगी की, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप आनंद लूटोगे। अरे आप चाहे 60 प्लस भी क्यों ना हो, फिर भी ये चीज़ तो कर ही सकते हो। मैं आपको कोई भी चीज़ संपूर्ण, मतलब पूरे का पूरा खाना छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा बोलता ही नहीं हूँ कि आप एक दिन का फास्ट कर दीजिए, एक दिन का सिर्फ फ्रूट पे रहिए, ये मैं बात ही नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये 3 ही चीज़ की बात करता हूँ। एक दिन हमें बिल्कुल ऑयल नहीं लेना है, नो ऑयल डे, नो सॉल्ट डे और नो शुगर डे, बस इतना ही करना है। ऑयल को छोड़कर जो भी चीज़ आप खाना चाहते हो खा सकते हो, शुगर को छोड़कर उस दिन आपको जो भी चीज़ खाना है खा लो, सोल्ट को छोड़कर आपको जो भी चीज़ खाना है खा लो। और फिर देखो 5-6 हफ्ते तो बहुत हो गए, वैसे छोटी मोटी बीमारियां तो अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि सोल्ट का भी लेवल सेट हो जाएगा, शुगर का भी लेवल सेट हो जाएगा, ऑयल अगर शरीर में फैट भी है तो उसका भी सेट हो जाएगा। तो बस ये आपको करना है और स्वर विज्ञान में आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को भी बोलना। काफ़ी उस ये जो छोटी वीडियो है, लेकिन उसमें से काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।